शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सवेरे बाबा ने बहुत सुंदर ये वाक्य कहा, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। वैसे भी भक्ति मार्ग में शिव से बहुत कुछ मांगते हैं। शिव को कहते हैं बम बम भोले, हैं शिव भोलानाथ। तो बम बम भोले भर दे झोली। तो झोली खोल करके ऐसे खड़े होते हैं और शिव से झोली भरने लिए मांगते हैं। फिर चाहे वरदान से झोली भर दे, चाहे धन से झोली भर दे, चाहे निरोगी काया से, चाहे शांति से, प्रेम से, सुख से। लेकिन भक्त लोग भगवान को यही कहते हैं, भगवान मेरी झोली भर दो। तो भक्ति मार्ग में तो मांगना ही होता है, मांगते ही रहते हैं, क्योंकि भिखारी बन जाते हैं। और क्यों भिखारी बने, बाबा उसका कारण भी बताते हैं। क्योंकि पतित बने, विकारी बने, तमो प्रधान बने, ईश्वर से बेमुख हो गए, तो भगवान परमात्मा शिव बाबा जो दाता है, उस दाता से दूर हो गए। परमात्मा की कितनी ग्लानि की, सर्वव्यापी है कह करके गीता में भगवान के बजाय, पिता के बजाय बच्चे का नाम डाल दिया। तो पिता को तो भूल गए और देवी देवताओं को ही महत्व देने लगे। फिर भी बाबा कहते रजो प्रधान अच्छा था समय, द्वापर युग का समय। तब भी धन धान्य से संपन्न था भारत। लेकिन धीरे धीरे कैसे तमो प्रधान बनता गया और परिणाम स्वरूप आज हम कहेंगे कि भारत जैसे कंगाल है। कैसे पता चलता है कंगाल है? क्योंकि कर्जा लेता रहता है। बार बार यही गवर्नमेंट कहती है, इकोनॉमी डाउन, इकोनॉमी डाउन। इकोनॉमी नीचे जा रही है, कई फैक्ट्रीज बंद हो रही है, नौकरियां नहीं मिलती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है। और फिर धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट भी हो गए हैं। एकता तो है नहीं, आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कुर्सी के पीछे भी लड़ते रहते हैं। तो जहाँ जाओ, जिस भी स्टेट में जाओ, वहाँ पर कुछ न कुछ समस्याएं है ही। तो अगर कलयुगी दुनिया को कहीं समस्याओं का घर, तो ये गलत नहीं है। और ये केवल भारत की बात नहीं है। भारत में फिर भी भारतवासी थोड़ा सहनशील है, ईश्वर में आस्था है, भक्ति भावना ज्यादा है। और दुनिया में और देशों में जाओ तो वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। और परिणाम स्वरूप घोर कलयुग तो आ ही चुका है, विनाश भी सामने खड़ा है। चारों ओर धर्म ग्लानि की निशानियां दिखाई दे रही है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि कहीं कहीं लोग ये समझ रहे हैं कि जरूर भगवान कहाँ आया होगा। भगवान
आया होगा कहाँ पर, कहाँ आया है ये पता नहीं है, क्योंकि जो भी निशानियां धर्मग्लानि की है वो सब दिखाई दे रही है। लेकिन धीरे धीरे और भी पता चलता जाएगा। परंतु आप बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप बच्चों ने बाप को पहचाना है, बाप से अधिकार ले रहे हो, वर्षा पा रहे हो, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए हो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बना रहे हो, तो आप कितने भाग्यशाली हो। तो दुनिया जिसको ढूंढ रही है, पुकार रही है, भटक रही है, मांग रही है, उनकी भेंट में भगवान ने जिनको पहचाना वो अपने आप को क्या समझते हैं? शिव के भंडारे भरपूर, क्या काल कंटक दूर। काल और कंटक ये दो शब्द हैं। भंडारा और भंडारी ये भी दो शब्द हैं। तो काल माना समय, काल माना मृत्यु, और कंटक माना समस्याएं, उलझन और परेशानियां, प्रॉब्लम्स। ये कंटक, ये अलग अलग जो विघ्न जीवन में आते हैं उनको कंटक कहते हैं। और भंडारा माना, भंडारा तो कहा जाएगा किचन, तो किचन माना सब कुछ भरपूर, प्रकृति का सर्वोत्तम स्वरूप। और भंडारी माना धन संपत्ति, भंडारी डालते ना, भंडारी बनाते हैं। तो शिव के जो बनते हैं, जो शिव बाबा को पहचानते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, उनके आज्ञाकारी होकर के रहते हैं, अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाते हैं, वो परमात्मा के इतने नजदीक चले जाते हैं जो शिव बाबा उनको सब कुछ वर्षे में दे देते हैं। जो बाबा कहते हैं इस संगम युग पर तुम बच्चों को कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कुछ माना कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। दुनिया में हम देखते हैं ना कि लोग तो वस्तु मांगते हैं, धन दो, वैभव दो, मकान दो, जमीन दो, जायदाद दो, नौकरी दो, बच्चा दो, ये दो, वो दो, न जाने कितनी मांगे लेकर के भगवान के पास जाते हैं। तन को निरोगी करो, ये बीमारी दूर करो, ये न जाने क्या क्या इच्छाएं मन के अंदर होती है, और वो मंदिर में जा कर के अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। फिर वो चाहे अपने लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, चलो चाहे समाज के लिए, कुछ भी कहो, लेकिन मांगते ही रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम भगवान से कुछ भी वस्तु नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, भगवान ने हमें भरपूर कर दिया है, इच्छा मात्रम अविद्या है हमको, जो कुछ पाना था वो सब भगवान ने हमको दे दिया है, इसलिए हमको कोई इच्छा नहीं है। तो फिर हम उनसे पूछते हैं, चलो और कोई भौतिक चीज़ों की इच्छा नहीं होगी, लेकिन कुछ तो इच्छा होगी ज़रूर, कुछ तो इच्छा होगी ज़रूर। जो मंदिर में जाकर के फिर भी मांगते रहते हो, सोचो सोचो क्या मांगते हो। तो फिर उनको याद आता है, वो कहते हैं हम कोई वस्तु नहीं मांगते हैं, लेकिन हम तो भगवान से यही कहते हैं, भगवान बस शांति दो, शक्ति दो, दया करो, रहम करो, माफ करो, हाँ?
अब ये भी तो मांगना हो गया ना। चलो वस्तु नहीं मांगते हैं, पर शांति दो, खुशी दो, सुख दो, प्यार दो, शक्ति दो, दुआ करो, आशीर्वाद करो। हाँ, तो ये भी तो मांगना हो गया ना। माफ करो, ये भी तो मांगना हो गया। भूले इतनी करते रहते हैं तो भगवान से कम माफी तो मांगे, यही कहते हैं। तो भूल करके भगवान से माफी मांगने जाएंगे, भगवान मैंने बहुत बड़ी भूल की, मुझे माफ कर दो। क्योंकि अंदर में ये तो रहता है कि जो भी हमने कर्म किया है उसका फल हमको मिलेगा, इसीलिए भगवान से माफी अभी मांग लो। तो ये भी तो मांगना हुआ। और गीत भी उसी अनुसार गाते हैं, इतनी शक्ति देना तू दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो इतनी शक्ति हमें मिल जाए जो भगवान के प्रति जो विश्वास है वो हमारा कम न हो जाए। क्योंकि कई बार जब बहुत समस्याएं आती है तो लोग यही समझते हैं कि भगवान ने ये समस्याएं दी है, भगवान ही ये समस्याएं दे रहा है, क्योंकि सुख भी वही देता है तो दुख भी वही देता है, यही समझ बैठे थे। वो गीत भी उस पर गाते हैं, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो भी दे दे करतार, हम उसमें खुश है। लेकिन खुश कहाँ होते हैं? दुख हुआ तो भगवान को ही गालियां देते, हे भगवान इतना हमें दुख क्यों दिया, हमने क्या पाप किया, इतना क्यों दुख है मुझे। समझते भगवान ने ही दुख दिया। तो इसीलिए शांति दो, सुख दो, शक्ति दो, ताकि जो आपके प्रति विश्वास है वो हमारा कम न हो। क्योंकि जब बहुत दुख होता है ना, और ये समझते हैं कि भगवान ने दुख दिया, तो ईश्वर के प्रति जो विश्वास होता है वही खत्म हो जाता है कि ऐसे को हम क्यों पूजे, क्यों उनको माने जिसने इतना दुख दिया। तो जब बाबा आते हैं हमें इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से बाबा कहते हैं तुम्हारे कपाट खुल जाते हैं। कपाट माना एकदम दिमाग एकदम पुर हो जाता है। क्योंकि ये सब जो कुछ भी मांगे हैं ये सब अज्ञान के कारण है। चलो वस्तु न मांगे, गुण मांगना ये भी अज्ञान है। क्योंकि बाबा कहते हैं गुण कोई मांगने की चीज थोड़ी है। अभी हम कहते हैं शिव बाबा हमको शांति दो, तो शिव बाबा शांति कैसे देगा? कोई चीज है क्या? लो शांति बेटा, लो शांति। हाँ? जैसे बच्चा मम्मी को कहेगा मम्मी हमको आइसक्रीम दो, तो मम्मी आइसक्रीम बनाकर खिलाएगी या दुकान से खरीद के देगी, लो बेटा आइसक्रीम। तो क्या ये आइसक्रीम की तरह है क्या शांति और सुख जो भगवान हमें हाथ में प्लेट में देगा, लो शांति? ये तो मन की स्थिति है ना, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव होगा। कई ऐसे हैं जो बहुत धनवान नहीं हैं, लेकिन फिर भी हैंड टू माउथ है, उनको पेट के लिए 2 रोटी तो है, ऐसे नहीं तरसना पड़ता है रोटी के लिए। तो फिर भी कितने खुश, कितने सुखी अपने आप को महसूस करते हैं। कोई ज्यादा नहीं है उनके पास, मोटर गाड़ियों में घूमना, हवाई जहाजों में घूमना, अच्छे अच्छे बढ़िया खाना पहनना, ये कुछ भी नहीं है। भले छोटे से मकान में रहते हैं, ऑर्डिनरी जीवन है, लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची है। तो उनकी सोच ऊंची होने के कारण वो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये जो इतनी उनकी हाई थिंकिंग होती है, जिसके कारण उस सिंपल लिविंग में भी अपने को बहुत खुश अनुभव करते हैं। जो इतने बड़े बड़े धनवान, करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, हवाई जहाजों में घूमते हैं, पर्सनल उनका अपने प्लेन्स होते हैं, न जाने क्या क्या है संसार में, ऐसे भी बहुत लोग हैं, लेकिन उनको शांति नहीं है।
मुझे याद है जब पहली बार मैं विदेश जा रही थी 1974 में, 74 की बात है, तो अव्यक्त बाप दादा से हम छुट्टी ले रहे थे। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा कि हम विदेश में जा रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, कैसे सेवा करनी होगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारे पास बहुत धनवान व्यक्ति आएंगे, बहुत धनवान, बहुत धनी है, लेकिन ये कभी नहीं समझना कि ये तो इतने धनवान है और हम तो उनकी भेंट में क्या है, कुछ भी नहीं है। उस हिसाब से वो उतना तो धन क्या है, क्या होगा हमारे पास। वैसे भी दादी जानकी तो देखो क्या कहती है, हाथ खाली जेब खाली, फिर भी हम दुनिया का वाली, हाँ, सारी दुनिया का मालिक। तो यही है, कितना होगा, चलो। तो बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया था हमको कि बच्चे, आपके सामने बहुत बड़े बड़े धनवान आएंगे, लेकिन ऐसे कभी नहीं समझना कि ये तो बहुत धनवान है और हम तो इनके आगे क्या है। लेकिन ये समझना कि इनके पास चाहे कितना भी धन है, लेकिन शांति का धन नहीं है, ये गारंटीड है। शांति का धन उनके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, पर ये जो मुख्य जो शांति का धन चाहिए वो इनके पास नहीं है, और वो आपके पास है, वो आपको इनको देना है। फिर बाबा ने दूसरी बात कही कि आपके सामने कई बहुत लर्नेड लोग आएंगे, विद्वान आएंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग आएंगे, बहुत डिग्री वाले आएंगे, लेकिन उस समय ये नहीं सोचना कि मैंने तो इतनी पढ़ाई नहीं की है, ये तो बहुत एजुकेटेड है, बहुत होशियार होगा और हम तो इनके आगे क्या है। क्योंकि जल्दी बाबा के बन गए, चलो थोड़ी पढ़ाई की, एक डिग्री ले ली और समर्पित हो गए, उसको भी 50 साल हो गए। तो कितना उस प्रकार से तो दुनिया का ज्ञान नहीं होगा जितना इन लोगों में है। तो लगता है कि जैसे इनको हम कैसे ज्ञान देंगे। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, बच्चे, आपके पास ऐसे भी लोग आएंगे, लेकिन ये कभी नहीं समझना कि ये तो बहुत एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं और उनकी भेंट में हम इतने नहीं हैं। लेकिन उस समय समझना कि इनको चाहे कितना भी दुनिया का ज्ञान है, पर खुद का ज्ञान नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं है। देखो, सारे संसार का किसको ज्ञान हो, पर उसको खुद का ही ज्ञान न हो, तो बाकी सब ज्ञान पाकर किया ही क्या। तो वो आपको देना है, उनको खुद का ज्ञान देना है। तो मुझे याद है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे विदेश में, हम पता नहीं किस देश में थे, तो वहाँ साइंटिस्ट आए थे। अब वो साइंटिस्ट को मैं क्या ज्ञान दूँ, भले मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। तो हमने उनसे ऐसे ही प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, आपका परिचय। तो उसने कहा मेरा नाम फलाना है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो उसने अपना परिचय दिया। तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, मैंने कहा ये तो आपने जो कुछ भी कहा ये तो आपके शरीर का परिचय है, आप कौन है? तो कहता मैं ही तो वो हूँ मैं ही तो वो हूँ। मैंने कहा नहीं, ये तो सब आपका ये ऑक्यूपेशन है आपका, ये आपका चलो धर्म की बात या एजुकेशन की बात ये सब, लेकिन आप कौन है? तो फिर वही बात कहे, मैंने कहा ये आप नहीं है, आप कुछ और है। तो वो समझ में नहीं उसको आया, आप मैं कुछ और हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो वही हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो बेचारा इतना मूंझ गया, इतना मूंझ गया। तो फिर कहता अच्छा आप ही बताओ मैं कौन हूँ आप ही बताओ। तो फिर तब उनको आत्मा का ज्ञान दिया, क्योंकि सीधा ही में समझो उनको आत्मा का ज्ञान दूं तो कहेगा मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। लेकिन प्रश्न पूछती रही और उसको अंत में उसको नहीं समझ में आया, तो फिर कहता अच्छा आप ही बताओ। तो जब फिर मैंने बताना शुरू किया
तो देखो एकदम कितना चुपचाप होके सुनता रहा, उसका सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। हाँ, क्योंकि उसको अपना ज्ञान नहीं था जो बाबा ने हम बच्चों को कहा है। तो इसलिए देखो इसको कहते हैं शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। शिव बाबा ने हमारा भंडारा भरपूर कर दिया है। भले ये जेब खाली, ऐसे कोई करोड़पति पदमपति का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन ज्ञान रत्न बाबा ने हम बच्चों को इतने सारे ज्ञान रत्न दे दिए हैं जो सचमुच इतना माला माल कर दिया है। 83-84 वर्षों से बाबा हम बच्चों की बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरते जा रहे हैं। एक एक मुरली में जो भी ईश्वरीय महावाक्य हमको मिलते हैं, वो ईश्वरीय महावाक्यों का एक एक महावाक्य इतना बड़ा ज्ञान रत्न है जो दुनिया में ढूंढने जाओ तो भी न मिले। जिसके आधार से बाबा कहते हैं तुम कितने ज्ञान रत्नों से माला माल हो जाते हो, जो यही फिर रत्न ज्ञान के वो सच्चे रत्न बन जाएंगे सतयुग के अंदर। अभी हम ज्ञान रत्नों से खेल रहे हैं, आपस में चर्चा करते हैं ना, कैसे डायलॉग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ज्ञान की रूरिहान करते हैं। ये ज्ञान की रूरिहान जब आपस में करते हैं, ज्ञान की गहराई में जाते हैं, तो नए नए ज्ञान रत्न अनुभव करते हैं। जितना विचार सागर मंथन करते हैं, उतना ज्ञान के नए नए रत्न अनुभव होते हैं आत्मा को। और जितना जितना ये अपने अंदर भरते जाते हैं, आत्मा महसूस करती है वाह मैं तो सचमुच माला माल हो गई। क्योंकि बाबा कहते हैं वो सब जो धन है वो तो मनुष्यों को कितना डर है कि चोर न लूट जाए, आग न जला दे, सरकार न ले ले, कुछ ये न हो जाए वो न हो जाए। लेकिन ज्ञान रत्न तो उसके लिए तो कोई डर ही नहीं है कि ये कोई लूट लेगा। यह तो और ही कहा जाता है जितना लूट सको तो लूट, हाँ लूटो लूटो ये ज्ञान रत्न। और जितना आप देते जाएंगे उतना आपका भरपूर होता जाएगा। इसीलिए कहावत है ना कि ऐसा कौन सा धन है जो बांटने से बढ़ता है। कौन सा धन है? ज्ञान धन। ज्ञान धन, गुण धन, शक्तियों का धन, ये सच्ची संपत्ति है। और वो बाबा ने हम बच्चों को इतना भरपूर कर दिया है, जिस समय जिस शक्ति का हम आह्वान करना चाहें उस समय वो शक्ति हमारे पास हाजिर है। जिस समय जिस गुण का हम आह्वान करना चाहें उस समय वो गुण हमारे पास हाजिर हो। ये ऐसी प्रैक्टिस बाबा हमको सिखाते हैं। और कैसे हम आह्वान करते हैं? हम महसूस करते वो है मेरे पास। हम बाबा से मांगते नहीं है बाबा अभी अब मुझे शांति दो, मुझे शांति नहीं है। अशांति क्या होती है बाबा कहते उसका अज्ञान हो। जैसे इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की अविद्या सतयुग में होती है। कोई ऐसी अप्राप्त वस्तु नहीं सतयुग में, सब कुछ भरपूर है। वैसे शांति अशांति क्या होती है? इसकी इच्छा हो शांति की, उस इच्छा से परे, क्योंकि अशांति का तो पता ही नहीं। जब भी कुछ मन थोड़ा सा उदास हो तुरंत बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों से खेलो, क्योंकि यही तो आत्मा अपने साथ ले जाएगी। हम बताते हैं ना समेटने की शक्ति में, तो समेटने की शक्ति में हम क्या बताते हैं? एक चित्र भी दिखाते हैं कि एक पेटी है और एक होल्डॉल है। पेटी और होल्डॉल आजकल कह सकते हैं सूटकेस है। विदेशों में बाहर जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं तो एक हैंडबैग होती है और एक कैरी ऑन लगेज होता है, सूटकेस छोटा सा जो अपने साथ रखते हैं ऊपर प्लेन में।
और एक चेक इन लगेज होता है जो भेज देते हैं, और जहाँ हमें पहुँचना होता है वहाँ हमको वापस मिलता है। तो अधिकतर 3 चीज़ें होती है, हाथ में एक हैंडबैग और एक छोटा सा सूटकेस या थैला या जो कुछ, और एक चेक इन लगेज। तो ये 3 चीज़ें तो होती ही है। चाहे ट्रेन में भी जाते चलो पेटी रखते हैं, होल्ड ऑन रखते हैं, और साथ में एक थैली रखते हैं या जो कुछ भी। तो बाबा ने भी हमें यही कहा है, बाबा इतना भरपूर कर देते हैं कि इन 3 चीज़ों में सब कुछ आ जाता है। तो हमारा हैंडबैग कौन सा है? हैंडबैग माना वो चीज़ें रखते हैं उसमें जो हैंडी है, जो हर वक्त हमको चाहिए, हम जब चाहे खोलें, जब चाहे हम उससे निकालें, जब चाहे वापस रखें, हमारे हाथ में ही होती है। और दूसरा होता है जो और हैंडबैग जब ऊपर रखते हैं, ये शेल्फ पर रखते हैं या कहीं रखते हैं, ताकि बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है तो निकालते हैं। और तीसरा तो चेक इन कर दिया तो डेस्टिनेशन पर जहाँ पर पहुँचना है वहीं मिलेगा। तो पहले ज़माने में भी पेटी लेते थे, एक हाथ में थैली लेते थे, एक होल्ड ऑल होता था। होल्ड ऑल होता है ना जिसमें बिस्तरा वो, क्योंकि बिस्तरे तो मिलते नहीं थे, आजकल तो ट्रेनों में बिस्तरे मिलते हैं तो इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पहले तो कुछ नहीं मिलता था, तो इतना बड़ा बिस्तरा भी लेना, तकिया, चद्दर, और साथ में जो छोटी मोटी चीज़ें हमको जर्नी में नहीं चाहिए रास्ते में, सब उस पर डाल देते थे। तो उसका नाम रखते थे होल्ड ऑल, सब कुछ होल्ड करना। और जब जहाँ पहुँचना होता था वहीं खोलते थे। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि ये 3 चीज़ें तुम्हारे साथ चलेगी, और इन तीनों को खूब भरपूर कर लो, खूब भरपूर कर लो। और बाबा वो सब हमें देते हैं। तो क्या देते हैं? हमारे होल्ड ये हैंडबैग में क्या बाबा कहते रखो? हाँ, ज्ञान के रत्न रखो। हमेशा आपके साथ मुरली तो होनी चाहिए, होती है सबके साथ मुरली, ज्ञान अमृत, वर्ल्ड रिन्यूअल आपके पर्स में होती है या कहीं सूटकेस में रख दिया और वो पता नहीं कब पढ़ेंगे। हमेशा अपने साथ में होना चाहिए। जैसे आपकी दवाई रखते हैं, पानी रखते हैं, कुछ न कुछ रखते हैं ना, तो ये ज्ञान के जो रत्न हैं वो सदा आपके साथ होना चाहिए। तो कौन सा है हमारा पर्स? बाबा कहते हैं तुम्हारा मन। इस मन को ज्ञान रत्नों से इतना भरपूर कर दो, इतना भरपूर रखो जो और कुछ सोचने की मार्जिन ही न बचे। इतना भरपूर हो जाना चाहिए ज्ञान रत्नों से, क्योंकि यही ज्ञान रत्न आत्मा के काम आने हैं, यही सच्चे रत्न बन जाने हैं। वो हीरे मोती कुछ काम नहीं आने वाले हैं, वो तो सब यही रह जाएंगे। बाबा कहते हैं सतयुग में आपको सब कुछ नया मिलेगा। इस कलयुगी दुनिया का कुछ भी नहीं ले जाना है, कुछ भी नहीं, एक पाई भी नहीं, एक तिनका भी नहीं। हाँ, एक बार इस पर एक चुटकुला सुनाते हैं ना कि एक व्यक्ति था, बहुत धनवान व्यक्ति था, बहुत धनवान था। अभी उसकी मरने की घड़ी आई तो अपने पत्नी को कहता है, देखो मैं अपने अगले जन्म में भी कुछ लेके जाना चाहता हूँ। तो पत्नी ने कहा कैसे ले जाओगे? तो कहा कुछ नहीं, आप क्या करो, जितना भी ये बैंक अकाउंट है ना, ये बैंक अकाउंट बना, ये हमारा अकाउंट, ये चेकबुक है, तो आप क्या करना कि आधा प्रॉपर्टी आप अपने पास आपके नाम पर, लेकिन आधी प्रॉपर्टी मेरी है, तो ये मेरे नाम के चेक्स बना के रखना, चेक्स। और जब मैं मर जाऊं ना तो ये चेक सब मेरे पास रखना। तो वो मेरे साथ चलेंगे। पत्नी ने कहा ठीक है, आप जो कहो, जैसे कहो, हम सब तैयार हैं। अब जब शरीर छोड़ा तो पत्नी ने लिख दिया, चेक उनके नाम पर कर दिया सब, और रख दिया अर्थी के साथ। अब वो कहाँ गया चेक? कहाँ गया चेक? और उसको कम से कम ये खुशी थी कि मेरी पत्नी ने माना, और आधा जो संपत्ति धन है बैंक में, वो सब मेरे चेक्स मेरे साथ है। तब मेरे साथ क्या है, आत्मा तो 1 सेकंड में उड़ गई।
वो तो कुछ भी नहीं। तो बाबा तो और ही कहते हैं कि ये जो इस संसार का जो भी बोझ है वो भी हल्का करते जाओ, हल्का करते जाओ, हल्का करते जाओ, क्योंकि आत्मा तो बिंदी बिंदी बन करके उड़ेगी। कोई भी नेगेटिव सोच का भी बोझ न रहे, और ज्ञान रत्नों का तो कोई बोझ ही नहीं है। वो तो मन को और ही हल्का कर देंगे। मन इतना खुशी में नाचेगा। हाँ, तो ऐसा अपने अंदर में इतना भरपूर करो ज्ञान रत्नों के साथ, ताकि सदा खुशी में मन नाचता रहे। क्योंकि जो भी ज्ञान की पॉइंट्स है, जैसे आज भी बाबा ने कहा, ज्ञानवान किसको कहा जाता है? ज्ञानी तो आत्मा किसको कहा जाता है? जो इसको बुद्धि में है कि हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट न मिले दूसरे के पार्ट से, सबका पार्ट अपना अपना है। तो इसने ऐसे क्यों किया, इसने ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं समझता है, ये तो ऐसा है। बाबा कहते कोई ज़रूरत नहीं है कहने की, क्योंकि सबका पार्ट अपना अपना है। आप ड्रामा देखने जाओ, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या रहा है, हम साक्षी होके देखते हैं, उसका पार्ट है वो। उसके पार्ट में हमको इंटरफियर नहीं करना है। एक्टर्स भी एक दो के पार्ट में इंटरफियर थोड़ी करते हैं। क्या क्या हर एक एक्ट को एक्टिंग करनी है वो डायरेक्टर जाने। डायरेक्टर का काम है देखना, एक्टर का काम नहीं है दूसरे की एक्टिंग क्या हो रही है। तो जब एक्टर का जो काम है अपनी एक्टिंग में सही रहना, बस इसको वही काम करना है, बाकी डायरेक्टर जाने, वो बाकी शिव बाबा जाने, उसका हिसाब किताब उस आत्मा का बाबा को पता है। हम क्यों बीच में पड़े? जो करेगा वो पाएगा। तो हम किसी और की बातों में कभी न जाएं। अपने मन को इतना ज्ञान रत्नों से बिजी रखो ताकि मन और कुछ बातें सोचने के लिए उसको टाइम ही ना हो। इतनी मन का जो पर्स है वो इतना भरपूर है, और कोई कमी आपको कभी नहीं महसूस होगी। हमने तो देखा है, जिसके पास ज्ञान रत्न है ना, तो वो धन भी आ जाता है, वो धन भी आ जाता है। पर ज्ञान रत्न ही नहीं है तो वो धन भी कहाँ से आएगा? और दूसरा बाबा कहते हैं वो जो धन भी अगर है हमारे पास, उसका भी बाबा कहते हैं कम खर्च बाला नशीन। तो थोड़ा सा खर्चा ही सफलता ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो सच्चाई का धन है, कमाई सच्ची है, मेहनत की कमाई है। भले थोड़ी होगी लेकिन वो सुख देगी, और उसके कारण हमको कुछ भी नुकसान तो कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा नुकसान। अगर कभी किसका नुकसान हुआ, समझो ये गलत कमाई थी इसीलिए नुकसान हो गया। पर जिसकी सच्ची कमाई है, अपनी मेहनत की कमाई है, उसका तो कभी नुकसान हो ही नहीं सकता है। हमारी दादी जानकी जी कहते हैं कि मेरा तो कभी एक रुमाल भी गुम नहीं हुआ है। एक रुमाल क्या होता है पैसा तो छोड़ो, एक रुमाल क्या होता है वो भी मेरा कभी गुम नहीं हुआ है। वैसे तो दादी को तो क्या उठाना, लेकिन कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ जो सोच भी ये मेरा गुम हो गया, ये ऐसा हो गया, कुछ भी नहीं। इतनी निश्चिंत रहती है दादी, कैसे बाबा उनका सब कुछ भरपूर कर देता है। तो मन उनका भरपूर है, तो मन रत्नों से भरपूर होने के कारण सब कुछ प्रकृति भी जैसे दासी हो जाती है। फिर बाबा कहते हैं बुद्धि में क्या रखो, जो आपके साथ सदा रहे, आपकी सहयोगी बन करके रहे बुद्धि। क्योंकि भगवान से जब भक्ति मार्ग में मांगते हैं ना, तो क्या मांगते हैं? हे भगवान सद्बुद्धि दो, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो। तो बाबा ने हमारी बुद्धि को भी कितना श्रेष्ठ बना दिया है। तो ज्ञान से तो मन हमारा शुद्ध होता है, और गुणों से और शक्तियों से बुद्धि हमारी शुद्ध होती जाती है। क्योंकि जैसे ज्ञान रत्न हमने संग्रहित किए, संगठित किए, एक किया, उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो ये जैसे ज्ञान सागर की गहराई में जाते हैं।
और ज्ञान सागर की गहराई में जाने से अनेक ज्ञान के रत्न और मिलते और धनवान बनते और धनवान बनते। तो उससे हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा छोटा हैंडबैग है, वो जो चेक इन में नहीं भेजा है पर हमारे साथ है, उसको बीच बीच में खोलना होता है, देखना होता है। हमारे अंदर सहन शक्ति है, हमारे अंदर समाने की शक्ति है, हमारे अंदर समेटने की शक्ति है। तो बीच बीच में उसको वेरीफाई कराना होता है कि वो चीज मेरे पास सुरक्षित है, और जिस समय उसका आह्वान करो वो आपके पास आ जाए। किसी ने आपको कुछ गाली दी, कुछ बुरा भला कहा, बाबा कहते एक कान में से सुना भी दूसरे कान से निकाल दो, इसको सहन शक्ति कहेंगे। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, उस आत्मा पर आपको तरस आना चाहिए, बेचारा ये बहुत दुखी है, इसको नहीं पता कि हम कौन है, हमको तो बाबा ने स्वमान दे दिया है। तो और एक गुस्सा आने की बजाय तरस आता है, दया आती है, और ही वो अशांत मन को हमें शांति देनी है, ये लगता है। इसलिए सहन शक्ति आना तो इतना सहज है, बात मत पूछो। परंतु जहाँ परिस्थिति है, उस परिस्थिति में घबराना नहीं है। वो बाबा कहते सामना करना है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। तो बाबा मेरे साथ है तो ये परिस्थिति क्या बड़ी बात है, बस बाबा कहो और सचमुच वो परिस्थिति ऐसी हल्की हो जाएगी जैसे बाबा आपको गोद में उठा लेगा। आश्चर्य, बिल्कुल ऐसे अनुभव होगा। अभी मैं श्रीलंका गई थी पिछले महीने, तो वहाँ एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी, बहुत सुंदर। तो अभी कुछ साल पहले वहाँ सुनामी आया था श्रीलंका में, तो वहाँ वो बहन ज्ञान में चलती थी, तो वो समुद्र के किनारे गई थी और अचानक उसके साथ 2 और फ्रेंड्स भी थी। तो एकदम सुनामी की जो लहर है, वो भूकंप आया था इंडोनेशिया में, तो उसका असर श्रीलंका तक भी आया था, तमिलनाडु में भी आया था, पता नहीं कर्नाटक में आया या नहीं, लेकिन तमिलनाडु में थोड़ा असर आया था। तो वो श्रीलंका में सागर के किनारे थी और उसी समय वो सुनामी की लहर आई। अब वो उसके साथ जो 2 बहनें थी वो ज्ञान में नहीं थी, लेकिन वो इतनी डर गई तो वो तो पानी में बह गई। और उसी समय इसने कहा बाबा, इतना जोर से कहा बाबा, और ड्रामा अनुसार वो लहर उस तरफ जाने की बजाय धरती पर आ गई, वो लैंड पर आ गई, और ये लैंड पर आ गई। वो तो दूसरी लहर जो आई वो उनको ले गई समुद्र में, मर गए, वो तो डूब गए होंगे। लेकिन एक जो वो लहर आई साथ में, वो इस तरफ आ गई क्योंकि इसने बाबा कहा। तो कहती है कि बाबा ने कैसे मेरी रक्षा की, मुझे कुछ पता नहीं है, जैसे बाबा ने मुझे गोद में उठा करके बिठा दिया, ऐसे मुझे अनुभव हुआ। देखो, नहीं तो उस समय जो भी वहाँ थे सब के सब कितने मर गए थे वो सुनामी में, श्रीलंका की बात है। लेकिन बाबा ने बचा। तो उसने कहा कि ये बाकी जो जीवन है मेरा, ये सब बाबा के लिए है। बहुत बड़ी बिजनेस लेडी है, बिजनेस वुमन है। तो अभी ऐसी यानी बाबा की सेवा में लग गई है, कहती बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा ने मुझे नया जीवन दिया है, नया जीवन दिया है। तो देखो, तो हम भी कहते ये है परिस्थिति का सामना करना, हाय 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 करने से, और बाबा भूल गया तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी। तो परिस्थिति का कहाँ जहाँ बात है वहाँ सामना करो, क्योंकि वो आपके वश में नहीं है, लेकिन बाबा तो आपका साथी है ना। उस साथी को सदा याद रखो। उस समय और कोई आत्मा याद नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी देहधारी आत्मा याद आई तो वो थोड़ी साथी बनेगा, वो तो पता नहीं कहाँ का कहाँ होगा। लेकिन जैसे आपने बाबा कहा, वो साथी 1 सेकंड में आपको साथ देगा, शिव बाबा, और आपको मदद करेगा। ये कभी ना भूलना।
लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए कि हर वक्त उस साथी को साथ रखो। ऐसे नहीं उस समय बाबा नहीं आएगा बुद्धि में अगर हर वक्त उस साथी को साथ नहीं रखा। इसीलिए बाबा कहते हैं खाओ तो मेरी याद में खाओ, चलो तो मेरी याद में चलो। हर वक्त साथी साथ है। जैसे कोई साथी साथ होता तो उनसे ही बातें करते हैं ना। तो बाबा के संग ही बातें हो, बाबा को ही बुद्धि में रखो, बाबा ही आपके साथ है। कई बार बाबा कहते हैं ऊपर भी बाबा है आपके, ये सोचो। कैसे सोचो? आपका रक्षक बाबा बैठा है, छत्र छाया आपके ऊपर है। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान? कोई आंधी तूफान आपको कुछ नहीं कर सकेगा। तो ऊपर भी बाबा है, साथ में भी बाबा है, हाथ में हाथ है, हा? बुद्धि का साथ है, श्रीमत का साथ है, बुद्धि का हाथ है। तो श्रीमत पर हर वक्त चल रहे हैं, तो ये शिव बाबा का साथ है। और बुद्धि उसके साथ है तो उसका सिर उनका हाथ हमारे सिर पर है। और पीछे भी है, हमारा गार्ड बन करके हमारी रक्षा करता है। आज भी बाबा ने कहा ना, लिबरेटर है, खिवैया है, गाइड है। तो आगे भी है, गाइड बन करके हमको गाइड कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है। और गार्ड भी है, रक्षक है। किसी को बहुत बड़ा आदमी होता है, उनको तो कैसी बड़ी सिक्योरिटी मिलती है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, और क्योंकि उसका बहुत बड़ा कार्य है, उसका जीवन बहुत ही कीमती है, तो उसको सुरक्षा मिलती है, क्यों नहीं मिलती है। तो बाबा कहते तुम्हारी सुरक्षा तो सबसे श्रेष्ठ है। उनकी चाहे भले कितनी भी सिक्योरिटी हो, लेकिन फिर भी वो तो फिर भी मनुष्यों की सिक्योरिटी होगा, यहाँ तो स्वयं भगवान की सिक्योरिटी है। अगर बाबा को मुझे उठाना भी पड़ेगा तो भी बाबा को पता है ना, इसलिए हमको तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि भगवान हमारा साथी है। तो इसलिए जब ये अंदर में हमारी धारणा होगी, ये सब शक्तियाँ, ये सारे गुण, ये सब मेरे पास है, इसलिए बाबा कहते आह्वान करो, वो आपके पास हाजिर। लेकिन पता होना चाहिए किस शक्ति को किस समय हम यूज करें, और उसके लिए मनन चिंतन चाहिए, ज्ञान का मनन चिंतन चाहिए। तो गुण और शक्तियां रख दो वो आपके हैंड लगेज में, वो कभी कभी बीच बीच में जरूरत पड़ेगी। और जो होल्ड ऑल है, जो चेक इन लगेज है, जो आपने दे दिया वही आपको डेस्टिनेशन पर मिलेगा, वो क्या है? वो आपके जीवन में किए हुए कर्म हैं, जो आपके साथ ही चल रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके साथ में उस दिखाई तो नहीं देते। लेकिन इतना निश्चय हो हमको कि बाबा के संग में, बाबा की याद में हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं वो सब श्रेष्ठ कर्म है। दुनिया के अंदर तो अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, ये तो पता ही नहीं है, सचमुच पता नहीं है। उनको यही लगता है हम कैसे समझे कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, इसी में मूंझते रहते हैं, कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है। लेकिन बाबा कहते हैं जो कर्म आपने आत्मिक स्थिति में किया, शिव बाबा की याद में किया, निस्वार्थ भावना से किया, सबके कल्याण अर्थ किया, उनको भी आत्मा समझकर ये भी बाबा का बच्चा है ये समझ करके किया, और फिर तन से, धन से, समय से मदद की, वो आपका कर्म श्रेष्ठ बन गया, कर्म श्रेष्ठ बन गया। अब उसका रिटर्न आपको उस समय मिलता है नहीं मिलता है, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में ऐसे नहीं करते, वो पहले ये सोचते हमको रिटर्न में क्या मिलेगा, हमको इनसे मिलेगा क्या, हम इनको तब मदद करेंगे जब इनसे हमको पहले कुछ मिले। अब इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, छोड़ो, हम क्यों मदद करें, नहीं। लेकिन हमारी भावना इतनी ऊंची हो
जो हर रूप से हम उनको मदद भी कर सके। और बाबा कहते एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से मिलता है, कुछ भी कमी नहीं रहती है। लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए पात्र कौन सा है, क्योंकि अगर पात्र योग्य नहीं है तो फिर धोखा खा सकते हैं। लेकिन उस समय भी बाबा की टचिंग आती है, बच्चे ये कार्य सही है, ये कार्य गलत है। या बाबा बहुत अच्छी धारणा बताते कि उस समय ब्रह्मा बाबा को आगे लाओ। ब्रह्मा बाबा अगर यहाँ होते तो वो क्या करते? जब बाबा कहते हैं फॉलो फादर, तो फॉलो फादर माना ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया उस अनुसार हमको भी करना है, बाप समान बनना है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। बाकी वो कर्म जो है वो आपका कहीं नहीं जाएगा, अवश्य आपके साथ आपके संस्कार में समा गया और वो आपको रिटर्न 100 गुना 1000 गुना, तो क्या बाबा कहते कदम कदम में पद्मों की कमाई है, तो पदम गुना आपको रिटर्न मिलेगा। ये है शिव बाबा के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। आप ये कभी नहीं सोचना कि मैंने इनको मदद किया, इसने हमको मदद नहीं किया, हमने इनको इतना सुख दिया, इसने तो हमको नहीं दिया। जो करेगा वो पाएगा, बस हमने क्या किया वो हमको देखना है। मेरा कर्म मेरे साथ है, चलो इस समय थोड़ा नहीं भी मिला, ये भी मेरी परीक्षा है कि मेरे अंदर सहन शक्ति कितनी है, मेरे अंदर समाने की शक्ति कितनी है, मेरे अंदर हर्षित मुक्ता कितनी है। तो ये मेरी परीक्षा है, ये मेरे कोई कर्मों का हिसाब किताब है। हम उस समय बाबा को दोष नहीं देंगे, हाँ बाबा मेरी परीक्षा ले रहा है। एक बहन हमको कल फोन कर रही थी, बाबा मेरी बहुत परीक्षा ले रहा है। मैंने कहा क्या बात है, बाबा क्यों परीक्षा लेगा? बाबा तो वो तो प्रेम का सागर है, दया का सागर है। नहीं, बाबा मेरी बहुत परीक्षा ले रहा है। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? अब वो बोले नहीं, बस बाबा मेरी परीक्षा ले रहा है। मैंने कहा बाबा परीक्षा नहीं लेता है, बाबा तो सदा देता है, परीक्षा क्यों लेगा? आप ऐसे समझो ना, मेरा ये हिसाब किताब है। कई समझते हैं माया परीक्षा लेती है, न माया परीक्षा लेती है न बाबा परीक्षा लेता है। हमारे कर्म ही हैं जो हमें माया की तरफ ले जाएंगे या बाबा की तरफ ले जाएंगे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि महारथी भी कैसे माया की गोद में चले जाते। तो ये तो आपके ऊपर है, बाबा की गोद में जाओ या माया की गोद में जाओ। पर फिर भी बाबा कहते हैं जो माया की गोद में जाते हैं उनके ऊपर तरस खाओ, उनको कहो कि या बाबा के पास आ जाओ। तो कोई तो आ जाते हैं, पर सीधा ही कोई चला जाए, 5 मंजिल से गिर गया तो हड्डी वड्डी सब टूट गई हो तो ओम शांति हो जाएगा। काम वासना के वशीभूत हो गया तो बाबा कहते बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाएगी। अब ये बाबा क्या परीक्षा लेता है, ये तो खुद ही अपने कर्मों से गिरा। माया तो इंतजार कर रही है कि बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करे बच्चा तो माया उसको घसीट के ले जाए। तो घसीटती है माया, ले जाती है। बाबा कहते हैं माया मगरमच्छ की तरह है। गज को ग्राह ने खा लिया, मगरमच्छ होता है ना कैसे सारा मुंह में डाल देता है। बाबा उसको, वो कौन सा सांप है, अजगर, अजगर ऐसे होता है। वो सांप होता है ना वैसे भी बड़ा कोई सांप होता है, वो मेंढक को कैसे खा लेता है, एकदम मुंह में कच्चा डाल देता है। पहले तो कच्चा ही डाल देगा मुंह में, फिर धीरे धीरे वो पचाएगा पेट के अंदर ही। बाबा एक बार मिसाल देते, साकार बाबा के समय मधुबन के अंदर, तो वहाँ वो जो अभी तो सीमेंटेड है सारा पांडव भवन, उस समय सीमेंटेड नहीं था, मिट्टी थी सारा। तो सांप बहुत आते थे। तो सांप एक सांप आया और वो बेचारा चल नहीं पा रहा था,
चलने, वो बीच उसका पेट बहुत मोटा हो गया था, तो वो कोशिश कर रहा था आगे जाने की, लेकिन जा ही नहीं पा रहा था। तो बाबा ने कहा, ये बच्चा साकार में, बाबा ने कहा बाबा के लिए तो सब बच्चे थे, मेंढक वो सांप भी बच्चा ही था। बाबा ने कहा इस बच्चे ने, इस सांप ने अंदर मेंढक डाल दिया है मुंह में, तो अभी इसको क्या करो, लकड़ी लो, लकड़ी लेकर 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 इसका जो पेट है ना उसको साइड में लगाओ 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 लगाओ, तो धीरे 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 मेंढक बाहर आ जाएगा। तो सचमुच ऐसे करते गए वो मेंढक जिंदा का जिंदा बाहर आ गया उसके जिंदा का जिंदा बाहर आकर के कूद के भाग गया, और बेचारा सांप थोड़ा चलने लगा, नहीं तो चल ही नहीं पा रहा था, इतना मोटा मेंढक उसने अपने मुंह में डाल दिया था। तो बाबा भी कहते ये अजगर माया कच्चा खा जाती है, क्योंकि जो श्रीमत का उल्लंघन किया तो उसको तो माया कच्चा खाएगी ना। तो बाबा क्या परीक्षा लेता है, ये माया भी परीक्षा नहीं लेती, वो तो तैयार बैठी है, क्योंकि उनके ग्राहक जा रहे हैं भगवान के पास, तो अगर कोई ग्राहक वापस आएगा उनको छोड़ेगी क्यों माया। इसलिए ये कभी नहीं कहना बाबा परीक्षा लेते, नहीं, अपने कर्मों को अब सावधान करना है, क्योंकि मैं ही अपने कर्मों के निमित्त हूँ, मैं ही आत्मा जो करूँगी वो पाऊंगी, दूसरा जो करेगा वो पाएगा। दूसरे को सावधानी जरूर देनी है, वो तो हमारा फर्ज बन जाता है, कहीं वो माया के वश न हो जाए। लेकिन अगर नहीं मानता उसका कर्म है, बाबा कहते हैं वो अंत में पश्चाताप करेंगे, क्योंकि अंत के समय बाबा कहते 3 प्रकार की लाइन लगेगी। एक लाइन उनकी होगी जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, श्रीमत पर चलने वाले, पूरा एक बल एक भरोसे पर चलने वाले होंगे, वो तो पास विद ऑनर्स बन जाएंगे, ऊंचा पद पा लेंगे, वो तो निश्चिंत होकर के जाएंगे, उनकी टिकट रिजर्व्ड है, एसी रिजर्व, एसी टिकट, फर्स्ट क्लास टिकट, चलो सेकंड क्लास भी या कोई भी पद तो रिजर्व्ड है, सब कुछ रिजर्व्ड है, उनको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी लाइन उनकी लगेगी जिनको ज्ञान दिया, जिनको पहचान दी, जिनको सावधान किया, लेकिन उस समय अलबेले रहे, देख लेंगे कर लेंगे, हो जाएगा, अलबेले रहे थोड़ा। तो बाबा कहते हैं वो आत्माएं कैसी होगी, उनको अंत में खून के आंसू बहेंगे, पश्चाताप के आंसू बहेंगे कि हमने उस समय हम अलबेले रहे, ध्यान नहीं दिया, और देखो अभी टू लेट हो गया। और तीसरे उनकी भी लाइन लगेगी जो जिनको पता ही नहीं चलेगा, बस इतना ही वो ढूंढते रहेंगे। अभी भी हम कितनों को कहते हैं ना परमात्मा अपना कार्य कर रहा है, कहते अभी थोड़ी, अभी तो, इसलिए बाबा कहते 40,000 साल पड़े हैं, अभी तो अज्ञान की नींद में सोए, अभी थोड़ी है, अभी तो कलयुग बच्चा है। लेकिन जब होगा उस समय आंखें खुलेगी, लेकिन टू लेट। तो कई तो उनको परिचय भी नहीं मिल पाएगा, और वो उल्हेना किसको देंगे, हम लोगों को देंगे कि आपको पता चला, आपने हमको बताया क्यों नहीं। तो दोष हमारे ऊपर आ जाएगा, आपने बताया क्यों नहीं। मुझे याद है एक बार हम किसको कोर्स करा रहे थे, बहुत अच्छा लगा ज्ञान, बहुत अच्छा लगा, रोज आता था क्लास में। तो फिर 8 दिन 10 दिन 15 दिन फिर बाबा की मुरली सुनने लगा, और बाबा की मुरली में पहले दिन ही आया पवित्रता की बात आई, पवित्रता की बात। तो उस भाई ने मेरे को कहा मैं 15 दिन से आ रहा हूँ, आपने मुझे पहले से पवित्रता की बात क्यों नहीं बताई। अब हमको डर लग रहा था, पता नहीं इसको सुनाए या नहीं सुनाए, कहीं ये पवित्रता की बात सुन करके भाग न जाए, इसलिए हम एकदम से नहीं भी सुनाते। लेकिन बाबा की मुरली में तो सब कुछ आता है, तो जैसे बाबा की मुरली सुनी तो उसमें पवित्रता की बात थी, तो उसने मेरे को उलहना दे दिया, आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया। अब आप हमको पहले दिन से बताते थे तो हम और ही एक उसी अनुसार हम मेहनत करते थे,
तो हमने सोचा देखो ये भी हमारी भूल निकली कि हमने उनको बताया नहीं। लेकिन वो आत्मा इतनी मतलब जैसे रेडीमेड सोल थी और कितना वो आगे चली गई। तो अभी भी कहता आपने मुझे पहले दिन नहीं बताया, वो मेरा ही मुझे रहना देता रहता, लेकिन बाबा ने तो उनको इतना ऊंचा उठाया है। तो कहने का भाव है कि बाबा हम बच्चों को तो जो दे रहे हैं वो छप्पर फाड़ के दे रहे हैं। ये ज्ञान गुण शक्तियाँ हम बच्चों को एकदम झोली भर भर करके दे रहे हैं, पर कितना हम यूज कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। और उसके आधार से वो प्रकृति भी दासी बन जाती है। चाहे शरीर का रोग भी लग जाए, कुछ भी हो, लेकिन हम दुखी नहीं होते, क्योंकि ये तन तो बाबा को दे दिया। दुखी क्या होना है बाबा जाने। कई बार दादी को कुछ होता है ना, तो दादी जी यही कहती है बाबा को सेवा लेनी होगी तो चलाएगा शरीर, अभी नई सेवा लेनी होगी तो उठा लेगा अपने पास, हमको क्या है। दादी तो बिल्कुल सीधा ये कहती है बाबा की सेवा में है ना ये, तो अगर नहीं लेनी है सेवा इस शरीर से तो उठाए भले, मैं तैयार हूँ। सेवा लेनी है तो आत्मा को रखेगा शरीर में। ऐसे थोड़ी हाय मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार, हाय हाय थोड़ी करते हैं। तो बाबा को दे दिया ना तन, आपका है क्या तन, किसका तन है? हाँ किसका तन है? बाबा का है। बस यही समझ लो, और बस बाबा को सेवा करानी है हमसे। तो देखो शिव बाबा ने हमारे सारे भंडारे भरपूर कर दिए, कुछ भी कमी नहीं छोड़ी है। अगर कोई कमी है ये मेरा अपना हिसाब किताब है, पर सच्ची दिल रखो। सच्चा दिल तो कहा जाता है, सच्ची दिल तो साहिब राजी, और वो साहिब राजी होता है। सच्चे की जो नाव है वो हिलती जरूर है परंतु कभी भी डूबती नहीं है। ये इतना निश्चय हो, इतना नशा हो कि बाबा हमारा साथी है, अंत तक हमको साथ में ले जाएगा, हमारा खिवैया बन करके हमको वापस ले जाएगा, सच्चा सतगुरु बन करके हम सब साथ में जाएंगे। और उसके लिए बाबा कहते लंगर उठा हुआ हो इस सृष्टि से, एक सेकंड में न्यारे हो सको, कहीं भी फंसना नहीं है, पर कुछ भी छोड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं, फंसना भी नहीं, हाँ अटकना तो बिल्कुल नहीं, रुकना भी कहीं नहीं। और जब समय आए एक सेकंड में उड़ जाना। पंछी कैसे उड़ता है, उसको डाली टूट गई तो उसको डर नहीं है क्योंकि वो तो उड़ सकता है। मनुष्य डाली पर बैठेगा तो डर लगेगा, डाली टूट गई तो नीचे गिर जाऊंगा, पंछी को थोड़ी डर लगता है। तो मैं आत्मा तो पंछी हूँ ना, ये तो शरीर तो निमित्त है। इसलिए बुद्धि हमारी इतनी ऊंची हो, इतनी श्रेष्ठ हो, इतनी भरपूर हो, जो इस दुनिया की बातों को देखते हुए भी नहीं देखे। इसीलिए बाबा कहते देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, क्योंकि हम देखना बंद नहीं कर सकते हैं, न उनको रोक सकते हैं। दिखाई तो देगा, आंखें तो खुली है ना, लेकिन ये अभ्यास हो देखते हुए नहीं देखना, कहीं भी आंख डूबे नहीं, कहीं भी न डूबे, और सुनते हुए सुनना नहीं। क्यों? वो तो दुनियावी लोग तो है ही ऐसे, पता है, दया आती है उन पर, हम आकर्षित नहीं होते। कान हमारे लिए, हमारे उनके लिए नहीं है, कान तो हमारे उनके बाबा के लिए, उनकी ज्ञान वाणी सुनने के लिए, आंखें तो बाबा को देखने के लिए। अभी मैं कलकत्ता गई थी, मैं आपको एक बहुत अच्छा मिसाल है। तो एक मतलब परिवार था, उन अपनी बच्ची को लेकर के आए, बहुत प्यारी सी बच्ची थी, बहुत प्यारी, मैं समझती हूँ करीब 10-15 दिन की एक बेबी थी। तो कहा कि ये बच्ची जब जन्म लिया इसने, तो इसने आंखें नहीं खोली, आंखें ही नहीं खोली। हमको इतना डर लग गया, उनकी पोतरी थी, अपनी पोतरी को लेकर आई, ये आंखें नहीं खोली, तो हमको डर लग गया, पता नहीं आंखें तो नहीं, मैंने कोई ऐसे तो नहीं कि आंखें नहीं है।
तो हम कितना भी कोशिश करें, वो आंखें बंद ही रखती थी, बंद ही रखी थी। फिर वो माता ज्ञान में थी, उनकी जो बहू थी, बेटा इतना ज्ञान में नहीं था, तो उसको बच्ची पैदा हुई थी, तो उसने कहा इसको पहले बाबा के घर में ले जाते हैं। तो अपनी पोत्री को, अपना बेटा बहू और वो पोत्री, उनको बाबा के घर में ले आए और बाबा के घर में ला करके बाबा के कमरे में सबसे पहले ले गए और जैसे बाबा के आगे रखा, और जैसे बाबा के आगे रखा उसने आंखें खोली और आंखें खोली और पहला सीधा बाबा को देखा। तो आप सोचो, वो आत्मा इंतजार कर रही थी कि मैं बाबा को सबसे पहले देखूं। अब हॉस्पिटल में, घर में तो बाबा कहाँ मिलेगा, तो उस समय इसलिए बाबा का फोटो के सामने आई और बाबा के कमरे में आंख खोली। तो वो सब जगह अपना अनुभव सुनाती है कि ये बच्ची बाबा के घर से गई हुई आत्मा, ये सेकंड बर्थ ब्राह्मण है और इतनी प्यारी है, कभी रोती नहीं है, रोती ही नहीं है, और जब देखो मुस्कुराती रहती, इतनी प्यारी बच्ची है। तो बाबा के घर से गई होगी ना, जो सबसे पहले आंख खुली और बाबा को देखा। ऐसे भी आत्माएं हैं संसार में। तो हम भी क्या समझे, सदा शिव के भंडारे भरपूर और शिव बाबा के जो बच्चे हैं उनका भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। मांगने की तो कोई बात ही नहीं है, भरपूर ही कर दिया, अभी भी भरपूर, भविष्य भी भरपूर ही भरपूर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।